चाहूंगा। एक गाना आया है पवन सिंह जी का जो अश्लील है नहीं, काफी बेहद सुंदर गाना है, कल के दिन आया था, जो उनके लिए भी उनको बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि इस प्रकार के गाने अगर आप लाते हैं, हमारे समाज को परोसते हैं, हमारे मुहिम से मिलता जुलता, जिसमें मतलब कुछ हम कह नहीं सकते, साड़ी से ताड़ी, ऐसा गाना जो तकरीबन मैं भी 4-5 दफा सुना उसको, बेहद अच्छा और साफ सुथरा गाना था, जिसमें आपको मैं बता दूं कि रातों रात मतलब ट्रेंडिंग का सीमा फाड़ दिया। जैसे शुरुआत हुआ 18 ट्रेंडिंग, 16 ट्रेंडिंग, 9 ट्रेंडिंग, भोर होते होते 1 नंबर ट्रेंडिंग में जादू सा आप लोगों। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। मैं सोनू यादव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज का जो ये वीडियो है ना, उन दोनों भरुआ भाई समर गौतम का रिलाई होने वाला है जम के फिर से, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन दोनों भरुआ भाई का सच्चाई बताने वाला हूं। ये दोनों जो मगहिया जवान जिसे कहते हैं ना, इनका बाप पवन सिंह है, ठीक है ना। ये पूरा मैं प्रूफ कर दूंगा, और आप लोग भी अगर वीडियो को एंड तक देखते हो ना, तो आप लोग भी इस बात को मान जाओ कि हाँ, सच में मगहिया जवान का बाप जो है वो पवन सिंह है। ये वीडियो पहले ही आ जाता, बट कुछ कारण की वजह से जो है मैं गांव में हूं, जिसकी वजह से जो है वीडियो नहीं बना पाया, ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम की वजह से। बट लेट ही सही, ठीक है ना, आप लोगों को पूरी सच्चाई जानने को मिलेगा भरुआ जवान के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज से 2-4 दिन पहले पवन सिंह का गाना आया था साड़ी से तारी, जो कि ट्रेंडिंग नंबर 1 पे था। लेकिन उसी से पहले खेसारी लाल यादव का गाना नथुनिया नंबर 1 पे ट्रेंडिंग कर रहा था। यहां तक कि उनका दूसरा गाना कोका कोला पूरे विश्व में म्यूजिक पे टॉप 1 पे था। तब झूठा ही सही एक बार आकर के रिएक्ट कर देते दोनों भाई या फिर कोई भी भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग, लेकिन किसी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, ठीक है ना। पूरे विश्व में खेसारी लाल यादव का गाना नंबर 1 पे ट्रेंडिंग कर रहा था, और कुछ दिनों तक चला भी ट्रेंडिंग में, ठीक है ना। पवन सिंह का गाना तो कुछ दिनों में ही ट्रेंडिंग सेक्शन से हट गया, लेकिन खेसारी लाल यादव का गाना कुछ दिनों तक पूरे विश्व में 1 नंबर पे था, और पूरे विश्व के लोग उसको सुन रहे थे। तब ये दोनों भाई कहाँ थे? मर गए थे क्या? तब तो इन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। ना ही खेसारी लाल यादव का गाना नथुनिया जो है उसमें कुछ अश्लील था, ना ही पवन सिंह का गाना तारी से सारी उसमें कुछ अश्लील था, मैं ये मानता हूं, ठीक है ना। लेकिन अगर सच में ये दोनों भाई भोजपुरी इंडस्ट्री से अश्लीलता को मिटाना चाहते हैं, तो सबका समर्थन करना चाहिए, और विरोध करना है तो सबका विरोध करना चाहिए। लेकिन नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव के नाम पर व्यूज चाहिए। अगर खेसारी लाल यादव गलती से भी कोई गलती कर दे, तो उनका जो है जम के विरोध करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं सब, ठीक है ना। और ये दोनों भरुआ भाई तो सबसे पहले, तो जब खेसारी लाल यादव का नथुनिया नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था, तो किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन जैसे ही पवन सिंह का गाना साड़ी से तारी नंबर 1 पे ट्रेंडिंग में आया, दोनों भाई फेसबुक पे, यहाँ तक कि यूट्यूब पे वीडियो डालने लगे कि बहुत अच्छा हो रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री से अश्लीलता मिट रहा है। तो क्या मैं दोनों भरुआ भाई से पूछना चाहूंगा, खेसारी लाल यादव के गाना नथुनिया में कुछ अश्लील था क्या? उसमें भी झूठा ही से कुछ रिएक्ट कर देते। लेकिन नहीं, इस बात से ये साबित हो गया कि जो पवन सिंह है वो मगहिया जवान का बाप है। और यहाँ तक कि साड़ी से तारी नंबर 1 ट्रेंड पे आया, तो उसका ऊपर तो रिएक्ट किया ही उन्होंने। यहाँ तक कि पवन सिंह का एक वेब सीरीज भी बहुत जल्द आने वाला है, प्रचंड बोल करके है, उसका भी इन लोगों ने खुल के प्रमोशन किया, प्रमोशन ही कह सकते हैं, खुल के प्रमोशन किया, ठीक है ना, फेसबुक, यूट्यूब, सारे जगहों पर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पवन सिंह राजपूत है, और ये दोनों भरुआ भाई भी राजपूत है। यही अगर खेसारी लाल यादव की कोई वेब सीरीज आ रही होती, या फिर खेसारी लाल यादव का कोई वेब सीरीज का अनाउंसमेंट होता, तो अब तक भोजपुरी इंडस्ट्री में बवाल मच चुका होता, ठीक है ना। पूरा विरोध हो रहा होता खेसारी लाल यादव का। क्यों? क्योंकि खेसारी लाल यादव अहिर है। हाँ बेटा, अभी अहिर का पावर तुम लोग जाने नहीं हो, ठीक है ना। मैं जातिवाद नहीं करता, ठीक है ना। मैं पवन सिंह के गाने भी सुनता हूँ, पवन सिंह को ही पसंद करता हूँ, खेसारी लाल यादव के गाना भी सुनता हूँ, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि जो राजपूत है वो खेसारी लाल यादव के गाने नहीं सुनते, या फिर जो अहिर है वो पवन सिंह के गाने नहीं सुनते। इन दोनों भरुए भाई की वजह से आज भोजपुरी इंडस्ट्री के जितनी भी पब्लिक है ना, वो बट रही है। ये भोजपुरी इंडस्ट्री को बांटने का काम कर रहे हैं जातिवाद के नाम पे, और इसका जो है ठेका किसी और के सर पे फोड़ दे रहे हैं। जबकि इन दोनों भाई की वजह से ना आज भोजपुरी इंडस्ट्री 2 जातिवाद में बंटने जा रहा है, ठीक है ना। ये लोग सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को बांटने का काम कर रहे हैं। इसके ऊपर भी मैं जो है एक प्रॉपर वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें मैं आप लोगों को पूरी सच्चाई बताऊंगा कि कैसे ये दोनों भाई जो है जातिवाद के नाम पे जो है भोजपुरी इंडस्ट्री को और भोजपुरी की जनता को बांटने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। बट आज के लिए आप लोग इतना ही समझ जाओ कि
पवन सिंह का गाना नंबर 1 ट्रेंडिंग में आते ही इन दोनों ने जमकर उसका प्रमोशन कर दिया, लेकिन खेसारी लाल यादव का गाना जब ट्रेंडिंग में था तो इन्होंने एक शब्द कुछ नहीं बोला, ठीक है ना। इससे साफ साफ पता चलता है कि पवन सिंह जो है इन दोनों भरुआ भाई का बाप, दोनों भरुए जवान का बाप है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। इनको सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव के नाम पे व्यूज लेना है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये लोग आंटू झाटू के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो उस पर तो ज्यादा व्यूज आएगा ही नहीं। अभी कुछ दिन के बाद देख लो, अभी जब ये लोग खेसारी लाल यादव के ऊपर वीडियो नहीं बना रहे हैं तो इनके वीडियो का व्यूज जाकर के तुम लोग चेक कर सकते हो। लेकिन यही अगर खेसारी लाल के ऊपर वीडियो बना दे तब जाकर के तुम लोग व्यूज देखना। खैर आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, इस बात से आप लोग समझ ही गए होंगे कि कौन किसका बाप है, ठीक है ना। पवन सिंह किसका बाप है आप लोग समझ ही गए होंगे। खैर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ये दोनों भरुआ जवान जो है भोजपुरी इंडस्ट्री के पब्लिक को जो है बांटने का काम करते हैं जातिवाद के नाम पे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना। और मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, मैं कोई भी जातिवाद नहीं करता, ठीक है ना। मैं पवन सिंह के भी गाने सुनता हूँ, खेसारी लाल यादव के भी गाने सुनता हूँ, रितेश पांडे के भी गाना सुनता हूँ, ओवरऑल, ठीक है ना। लेकिन जो गलत है सो गलत है। अगर इनको सच में भोजपुरी इंडस्ट्री से अश्लीलता को खत्म करना है तो जो गलत करता है उसका विरोध करना है और जो सही करता है उसका समर्थन करना ही पड़ेगा। खैर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।